गुरुदेव और चली मथुरा की जयरी सुनो शारदा माता भवानी चली मथुरा की जयरी सात मास करहु देवी करहु भेंट खिलाइएरी और वही रही ये शारदा मैया की भैया शारदा बहुत जल्दी जाओ। 7 महीने की संतान है देवकी के और उस बच्चे को निकाल के आ रोहिणी के घर में प्रवेश कर क्या चली शारदा सुरपति और तब मथुरा में आई है माता जे लगे सोई रही आज प्रभु भेंट की लाई है या परम धाम में आई और रात निकल गई धरायु भाई नानक का 7वां गर्भ रोहिणी के उदर में चला गया और जैसे वो कंस की दासी सवेरे गई हाथ जोड़ के बोली महाराज हेलो और ये 201 रुपए की हारमाला गुरुजी के लिए है, 50-50 रुपए शास्त्री मंडल के लिए, 50-50 रुपए कलश वाली कन्याओं के लिए, 50-50 रुपए संत भगवान उनके लिए और 50-50 रुपए यज्ञपति परिषद महाराज उनके लिए, रमेश चंद्र बापू जी उनकी तरफ से है। धन्यवाद। राजन परीक्षित आज 7वां गर्भ जब चला गया था तो उस समय कंस से दासी ने जाकर के कहा कि महाराज देखो तुम जिकाओ हम पैरे पे सोई गए हो। बताना दी बात ना पाए फाए के बालक ना छुओ करें दो ही रिश्ता लग सकता है जाला या तो बहनों ही लगे या भांजे लगे तो भांजन तो मने कहते तुम मन छुओ। अच्छा जी अगेला कुछ समझ कैसे जाता है आदि बात है ऐसे समझ जाते हैं। एक बार एटा में कवि सम्मेलन हुआ था गुप्ता जी तो वो एक प्रताप फौजदार कवि हैं बड़े कवि हैं और वो कवि सम्मेलन हुआ था उन्होंने करवाया था जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे तुम्हारे यहाँ। ले ठीक ठीक जाई ले तो उन्होंने अपने कवि सम्मेलन में वो तो हास्य कवि सम्मेलन का मतलब ही है वो हंसावे की बात कहते हैं और स्वतंत्र होते हैं वो कुछ भी कह सकते हैं। सो उनने वह कवि सम्मेलन में कही वो बात पे पड़ी भैया मोबाइल पर देख लियो के भैंस राखवे को सबसे ज्यादा शौक हो तो अहिनो है। अच्छा वो यूं कह रहे हैं प्रताप फौजदार वहां के वो कवि सम्मेलन करवाओ ये अहिनो ने तो उनने दोबारा कही है कि अहीर की अगर भैंस बिकी जाए तो वो भैंस लावे और जरूर चाहे दिन में लावे इतनी कह के बन रहे अगे ना किसी सब समझ ही गए तो उनका तो मतलब ही ऐसा है को तो ऐसे ही जब परीक्षा समझ जाता है अगली बात है तुरंत श्रोता बंधु अब कंस को पता चला तो कंस ने जाकर के कही देवकी से क्या देवकी तुम्हारे उधर में 7वीं संतान थी वो कहाँ है। अब देवकी ने की भैया मालूम हुए ना पर मैंने तो चीज जान ली कि 6 मार देते ने हाथ देते तो 7 मरी को डर। अब कंस की खुशी को ठिकाना नहीं 6 मार दे हाथ दे 7 मरी को डरते अब एक और बस
तू चिंता मत कर, तो व्यर्थ हो रही है जी। एक और चाय मार के तब चैन की सांस लूंगा। अब किन्हें मारना चाहता है? रामचरितमानस में लिखा है कि फकुट विलास सृष्टि लय होई और सपने संकट परे न किस होई। एक भौं को पलक झटका कहा जाता तो पृथ्वी पलटा कहा जाते हैं बाय मारवे के चक्कर में। श्रोता बंधु, अब भगवान विचार करते हैं कि अब की बार नंबर है हमारा। एक बात से भी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, न भगवान का जन्म होता है न मरण होता है। अच्छा, प्रकृति का ये नियम है जो जन्मेगा वो मरेगा। प्रकृति का ये नियम है जो जन्मेगा वो मरेगा। और भगवान का न जन्म है न मरण, इसलिए उसका नाम है अजन्मा। अजन्मा नाम है। अच्छा, विचार करना, जब भगवान जन्म लेता ही नहीं तो फिर 8वें गर्भ में कौन आया? ये हरवंश पुराण में लिखा है कि 8वें गर्भ में कुछ नहीं था, केवल एक माया का गोला बना, हवा का गोला बना, जिससे कंस को यह प्रतीत हो जाए कि मेरी बहन की 8वीं संतान है, बस और कुछ नहीं था। श्रोता बंधु, उस गर्भ का जब समय पूरा हुआ, परीक्षित जी वो महीना कौन सा था और तिथि कौन सी थी और दिन कौन सा था? दिन कौन सा था? भादो महीना लगो, अरे अष्टमा दबो बुध दिन छाया। भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी और बुधवार का दिन था। जब सूर्य कर प्रकाश रे सोई तरफ मात के आया। भादों का महीना था, बुधवार का दिन था और अष्टमी तिथि थी। भास्कर भगवान का प्रकाश हुआ, उसी समय देवकी के दर्द हुआ। एक दासी ने जाकर के कही, महाराज आज तुम्हारी बहन के वो 8वीं संतान हो गई। बेटा बात मत करो, ध्यान रखना, कंस ने पहरेदार सावधान कर दिए। एक रहतो था 10, 10 था 100, 100 था 1000। सावधान, जाई नंबर में आ रहा हूं, और अगर कोई पहरे पर सोएगो फांसी लगा दूंगा। श्रोता बंधु, सब पहरेदार सावधान है। लठिया, बल्लम, फस्सा, कुल्हाड़ी, द्वार के द्वार भरे डरे। ओ लल्लू बेटा, कंस तुम चिंतित हो जाओ, जाओ बालक पैदा तो 1000 टुकड़ा उड़ा देंगे, तब आएंगे तुम तक बताए। अब विचार करो, जा कंस की काया में 22,000 हाथी को बोलो भाई तो 9 बजे आंगू सरक गई। अब भाई बच्चा पैदा ना होता तो पहले, और वो लठिया बाबू का करो कि मैं हत्ता हूं। और एक हार माला से हमें आशीर्वाद दिया है हमारे गुप्ता जी ने, काजीपुर बदनपुर से। और एक हार माला से अजीत सिंह सिलामई से उन्होंने सम्मान किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। श्रोता बंधु, उस समय आज कंस सावधान कर गया सबको।
संध्या का समय हो गया लेकिन संतान नहीं हुई। एक दासी ने जाकर के कही, महाराज सवेरे तो तुम्हारी बहन के मोई माओ देख रहे हैं पर संतान वही ना। कंस ने की सवेरे तो सांझ है गई तो खतरा है। एकदम हाथ में तलवार पकड़ी व पापी ने, एक कोण में बस्ते बंधे हुए थे और एक कोण में देवकी हैं, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी हैं। विचार करना, जिस महतारी के संतान जन्म लेने वाली हो वह मैया के हाथों में हथकड़ी और पान में बेड़ी हो, की हालत क्या होगी। सोता बंधो, तो आज वो दुष्ट करता क्या था कंस जब गया कारावास में था। कैसे निकाल के मार दूंगा। तो देवकी ने दोनों हाथ भैया मत बोले करुई बोली तो प्राप्त तो ज्यादा मोई फिसकी गोरी। बोल रहे हो, अरे ताती तो जहर देता सोच भैया कितना सता रहा है। अब मेरे बस से बाहर बात रोई गई क्या देवकी ऐसी ऐसी रोवे बिना अनुभवी गई झलकी देवकी ऐसी ध्यान रखना। जीवन